बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम किड्स कोड और आप सबको हमारे एक नए एपिसोड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप मज़े में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। और आज हम स्पेशली आप लोगों के लिए जो प्रोग्राम लेके हैं उसमें मैं जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मेरा बड़ा फेवरेट है और यकीनन तमाम बच्चों का बड़ा फेवरेट रहा होगा। और हमेशा जब बच्चे इस दिन का सुनते हैं, इस माह का सुनते हैं तो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। और जिस तरह की मैं बात कर रहा हूँ माह रबीउल अव्वल की, तो आपको पता है कि रबीउल अव्वल के महीने का आगाज़ हो चुका है, 12 रबीउल अव्वल जो आने वाला है, तो तमाम बच्चों को बड़े इसका इंतज़ार होता है इस महीने का। और आप लोगों को भी इस तरह इंतज़ार होता है, क्योंकि अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो हम लोगों को स्पेशली हम तमाम बहन भाई जो है इस दिन का इंतज़ार करते थे। फिर पैसे मिलाने, फिर जो झंडियाँ खरीदनी और फिर घर को सजाना, फिर लाइटें लगाना, एक बड़ा इंतज़ार होता था इस दिन का कि 12 रबीउल अव्वल आ रहा है और हम इस दिन कुछ इस तरह सेलिब्रेट करेंगे। फिर घरों में मिलाद का होना और इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो यकीन आप लोग भी इस तरह से सब कुछ प्लान करें और यकीन उस दिन छुट्टी भी होती है। सब बच्चों को होता है इंतज़ार कि हमें 2-3 छुट्टियाँ मिल जाएँ उस दिन से पहले, तो हम तैयारी कर लें। तो इस दफ़ा कैसा होगा सब कुछ और कैसे करेंगे, काफ़ी रौनक देखने में आती है। सड़कों पर काफ़ी लोग निकलते हैं और पहाड़ियाँ भी लगाई जाती हैं, लोग एंजॉय करने के लिए फैमिलीज़ बाहर निकलती हैं। तो यकीन ये सब कुछ आप लोग भी करते होंगे और सब कुछ आप लोग एंजॉय करते होंगे अपनी फैमिली के साथ। तो ये सब कुछ पूछने के लिए आज भी हमारे स्टूडियो में 2 गेस्ट मौजूद हैं। ये तमाम चीज़ें हम उनसे पूछेंगे कि वो ये कैसे अपनी सेलिब्रेट करते हैं तमाम दिन और क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे कैसे वो करते हैं और क्या उन्होंने भी इस दिन की तैयारी कर ली है या अभी तक उन्होंने नहीं की। तो आइए चलते हैं उनकी तरफ, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अहमद मौजूद हैं जो कि सुंदर फाउंडेशन के पेशेंट। अस्सलाम वालेकुम अहमद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, तबीयत ठीक है आपकी? जी। ज़बरदस्त हैं जी। ज़बरदस्त हो गया जी। इसी के साथ हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनको भी वेलकम कर लेते हैं। फिर दोनों से जो है वो धड़ाधड़ हम बातें करेंगे और यकीन जिस तरह ये ऑफ कैमरा मेरे साथ बातें कर रहे थे और कुछ घुल मिल गए थे, उम्मीद है कि कैमरा ऑन होने के बाद भी उसी तरह बातें करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं अपने दूसरे गेस्ट को। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल अहद। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल अहद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? जी ठीक। तबीयत ठीक है? जी। अच्छा, तबीयत ठीक। मुझे मैं इसलिए पूछता हूँ कि मैं जो तक के प्रोग्राम में एनर्जी नज़र आए और इस तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग एनर्जी आप लोगों के पास है, तबीयत ठीक है। जब आप लोग ऊंचा ऊंचा बोलेंगे, लाइक मेरी आवाज़ जैसा सबको जा रही है, ऐसा जब आपकी आवाज़ भी सबको जाएगी तो मुझे पता चलेगा कि वाकई आपकी तबीयत जो है ठीक है। तो आप फिर से पूछूंगा कि आपकी तबीयत ठीक है? जी। हाँ, कुछ अब फ़र्क पड़ा है मुझे, मेरे ख्याल से फाका हुआ है मेरे कहने का। तो चले जी जनाब, यकीन हम इनसे बातें करेंगे। जिस तरह कि हमारे लास्ट प्रोग्राम्स में आपने देखा कि बाहर से भी कुछ बच्चे जो है हमें ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह अगर आप लोगों में कोई टैलेंट है या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इस जगह पर आकर हमारे प्रोग्राम में बैठे, तो दिए गए नंबर्स पर आप भी रब्ता कर सकते हैं और आपके बच्चों में कोई भी टैलेंट हो तो हम उसको प्लेटफॉर्म देकर अपना आप यहाँ आके शोकेस कर सकते हैं। जनाब बातें करेंगे, सबसे पहले अब्दुल अहद की तरफ चलते हैं। अब्दुल अहद थोड़ा बताएं अपने बारे में। हमारे तमाम लोग आपको देख रहे हैं और आपके फ्रेंड्स भी आपको देखेंगे कि अब्दुल अहद टीवी पे आ रहे हैं। तो आज अब्दुल अहद स्पेशल हमारे गेस्ट हैं। वैसे अब्दुल अहद आते रहते हैं ब्लड लगवाने के लिए और हमारी परफॉर्मेंसेस में भी होते हैं। तो अब्दुल अहद थोड़ा बताओ, क्या एज आपकी? 14 साल। 14 साल है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? अभी नहीं पढ़ते नहीं हो। तो आप पहले तो आप पढ़ाई कर रहे थे ना, आप अभी छोड़ दिया? किस क्लास तक में की आपने? 2 क्लास तक। सही। तो अभी छोड़ी क्यों है पढ़ाई? वैसे ही। वैसे ही मतलब कि आप क्या आपका दिल तो करता ही होगा स्कूल जाने के, ज़रा आपके फ्रेंड्स भी होंगे, तो अभी छोड़ा क्यों? इसकी वजह से ब्लड लगवाने आना था इसलिए? जी। ब्लड की वजह से। चले नहीं, ज़ाहिर है एक बच्चा एक बीमारी से गुजर रहा है, उसको उससे तकलीफ है। लेकिन आज हम ये बातें नहीं करेंगे, आज हम मज़े मज़े की बातें करेंगे क्योंकि हमने आज यहाँ एंजॉय करना है प्रोग्राम में। तो इसकी कोई बात नहीं। और लेकिन जो भी आपके पास हो, अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते तो वैसे आप घर बैठ के बहुत कुछ कर सकते हो। कुरान पाक पढ़ सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम ये सब कुछ कर सकते हैं घर में रह के भी। और हम बहुत से और भी काम कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि हम स्कूल जाएँ तो फिर ही हम अच्छे बच्चे बन सकते हैं। वैसे अगर हम घर भी रह के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अच्छा जी, सो हम अब अहमद से पूछते हैं। अहमद किस क्लास में? मैं किस क्लास में? 4 मतलब कि आप 4 क्लास में। ज़बरदस्त, शुक्र है। वैसे आजकल के बच्चों से पूछे तो मेरे हाथ से बड़ी मुश्किल ही होगी क्योंकि वो बच्चा कहे कि मैं 4 जमात में हूँ। तो क्योंकि आजकल उर्दू की तरफ इतना रुझान नहीं है, हम 4 क्लास में पढ़ते हैं, तो बड़ी बात है कि उसने उर्दू में जवाब दिया। अच्छा जी अहमद, थोड़ा बताएँ किस स्कूल में हो आप? गवर्नमेंट स्कूल में। ज़बरदस्त। तो कहाँ से आते हो आप? हम आते हैं मलखां वाले से। मलखां वाले से। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है। 1 घंटे का। तो आप कहाँ से आते हो अब्दुल अहद? मैं चाइना चौक से। चाइना चौक पास ही है यहाँ से, है ना? जी। सही। किसके साथ? मामा के साथ आए हो आप? किसके साथ आए? पापा के साथ। सही, ज़बरदस्त। तो बच्चे जो हैं ज़ाहिर है ये पूछने का मकसद दरअसल ये है कि ये जो सुंदर फाउंडेशन जिन बच्चों के लिए काम कर रही है कि बच्चे जो हैं दूर दराज के इलाकों से भी यहाँ आते हैं, जो इदारे की खिदमात हैं वो किस किस एरिया तक दी जा रही हैं ये भी हम थोड़ा जिक्र करते हैं। और यही सवाल मैंने इसलिए भी किया था ताकि आप लोगों को इस चीज़ का इल्म हो सके या आप लोगों को ये पता हो, आपकी नॉलेज में हो कि सुंदर फाउंडेशन की जो सर्विसेज हैं वो किस किस इलाके में दी जाती हैं, या जो बच्चे हैं जो इन सर्विसेज से फैज़याब हो रहे हैं वो कहाँ तक ये जो
है दायरा वसी हो चुका है। तो अब थोड़ा हम आपसे अब मज़े मज़े की बातें भी करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे ये बताएं अब्दुल्ला, बड़े होकर क्या बनना है आपने? कोई आपने प्लान बनाया हुआ है? कोई आपको होता है ना ख्वाब होता है कि मैं बड़े होकर ये काम करूँगा, तो कुछ सोचा है ऐसा? अभी तो नहीं। अभी तक क्यों? अभी आप 14 साल के हो गए तो फिर अभी तक कब आप प्लान बनाओगे? अभी तक आप प्लान बना लो ना। अब बैठे बैठे ज़हन में क्या आ रहा है आपके? होता ना कि दिल चाहता है कि मैं ये काम करूँ, कुछ ऐसा दिल चाह रहा है? दुकान डालूंगा। क्या? दुकान किस चीज़ की? पैरेट्स की। किसकी? तोतों की। किसकी? मैं समझ। पैरेट्स की। अच्छा, पैरेट्स की। ज़बरदस्त। रखे हुए आपने घर में? आपको पसंद है तोते? अच्छा, ज़बरदस्त। तो क्या नाम रखा हुआ है तोतों का? चुन्नू और मुन्नू? नहीं। ऐसा कोई नाम नहीं रखा हुआ है? क्या नाम रखा हुआ है आपने? कोई रखा तो होगा, शीदा और मीदा? कुछ नहीं। कुछ भी नहीं रखा हुआ। सही। तो आपने बड़े होकर क्या बनना है अहमद? दुकानदार बनना है। तो आप पढ़ाई करोगे, आपने सोचा डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या आर्मी में जाऊंगा, कुछ ऐसा नहीं सोचा? ऐसा प्लान नहीं बनाया? नहीं, अभी तक तो जिस उसने बता दिया कि अभी बैठे बैठे उसने प्लान बना लिया, तो आप भी बना लो। अभी से जहन में क्या आ रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए या ये आप बड़े होकर बनोगे? चीज़ों की दुकान डालूंगा। चीज़ों की दुकान डालोगे? किस चीज़ की दुकान? चीज़ों की। खुद वो चीज़ें जो खाने वाली होती हैं वो वाली? जी। वो खुद ही तो नहीं खा जाओगे सारी? तो बेचोगे ही नहीं आप? तो आपने कहना मैं खुद ही खा लूँ सारी की सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं ना होगा? नहीं। चलें, इसके अलावा आप और भी, आप जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आप इस तरह की भी कर सकते हो। बहुत से बच्चे होते हैं जो ये प्लान करते हैं कि हम लोग जो है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर। तो आप लोग आगे जाके इस तरह की पढ़ाई भी कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि आप दुकान ही डालें, कोई आप बड़ा काम भी करें। इस तरफ भी सोचेंगे, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है, हर बच्चा इतनी मेहनत कर रहा है, लोग मार्क्स लेते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं कि आगे बढ़ना है, हमें डिफरेंट फील्ड्स में जाना है, ज़्यादा काम करना है। तो अब इस तरह भी सोचना है, ठीक है ना? इस तरफ भी जाना है कि आपने कुछ भी कर सकते, लाजमी नहीं कि आपने दुकान ही डालनी है, छोटा सा काम करना है। ठीक हो गया जनाब? ये सवाल पूछने का मकसद भी यकीनन इसके पीछे एक मकसद है, और ये मकसद ये है कि वो ख्वाब उन बच्चों के अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारे जो अपने बच्चे, उनके ख्वाब को पूरा करने के लिए हम बहुत काविश करते हैं, लेकिन वहीं ये बच्चे जो कि सुन्नत फाउंडेशन में यहाँ ज़ेर इलाज हैं, तो वहीं उनके ख्वाब भी ऐसे हैं कि जिनको पूरा करना यकीनन आप लोगों का भी फ़र्ज़ है। वो तमाम साहिब इस्तेताअत लोग जो कि वाकई इनको सपोर्ट कर सकते हैं, मॉरली सपोर्ट कर सकते हैं, तो उनकी मैं बात करूँ तो आप लोग काइंडली यहाँ विज़िट करें और यकीन करिए कि यहाँ वो ख्वाब तकरीबन मैं बात करूँ कि 1100 से ज़ायद ख्वाब यहाँ, तो बहुत से ऐसे भी हैं जो रास्ते में ही चकनाचूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की सपोर्ट सुन्नत फाउंडेशन के साथ इस तरह चलती रहे, इस तरह आप उसको लेकर चलते रहे, तो यकीनन इन ख्वाबों को भी जो मज़ीद परवान जो है चढ़ सकते हैं। कुछ हम मज़े की बातें कर लेते हैं। अच्छा अब्दुल्ला, कोई मज़े की पोइम सुना दो हमारे देखने वालों को, कोई अच्छा सा सॉन्ग, कोई भी अच्छी मज़े की चीज़ नहीं आपको आती तो वो सुनाएं ज़रा हमें। पोइम सुना दो फिर कोई अच्छी सी। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अबाउट द हाई लाइक अ डायमंड। ये तो इतनी पुरानी है, सबको ये वाली आती है। कोई ऐसी सुनाओ जो किसी को भी ना आती है? नहीं कोई मज़े की, ये तो इतनी पुरानी हो गई, सुन के मैं थक गया हूँ। हर बच्चा आता है वो यही सुना देता है, और कुछ भी नहीं आता। कोई मिली नगमा नहीं आता आपको? कोई मिली नगमा पाकिस्तान के लिए बोल दो। बाकी अगर किसी को नात आती है तो नात सुना दो, क्योंकि अभी रबीउल अव्वल का महीना भी आ गया, तो नात आती है, नात सुना दो। अभी याद नहीं, चलो कोई बात। अभी हमें अब अहमद कुछ सुनाएंगे। दिल पाकिस्तान जान। अच्छा एक मिनट रुको, अब्दुल्ला भी साथ पढ़ेगा, हम सब मिल के पढ़ेंगे, ठीक हो गया ना? सब मिल के पढ़ेंगे ताकि अहमद को भी मज़ा आए पढ़ने का, ठीक हो गया ना? चलो अब सारे मिल के पढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान, ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल पाकिस्तान जा पाकिस्तान। अब आप लोग तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग बस लिप सिंग करें, आप बस होंठ हिलाते जा रहे हो, जैसे वो केसट नहीं चल रही होती पीछे, तो आगे बस आप सिंगर्स जो है परफॉर्म करें, ऐसा नहीं था लग रहा? आप लोग उतनी एनर्जी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने आपको स्टार्ट पे आपने कहा था कि हम एनर्जी रखेंगे, तो लेकिन वो तो ख़त्म हो गई है प्रोग्राम के स्टार्ट पे। तो आपने क्या कहा था ना आप लोगों ने? चले जी जनाब, इनको जो हम इनकी एनर्जी को वापस लाने की कोशिश करते हैं और इनसे कुछ हम गेम्स अब करवाएंगे, तो ये इनकी एनर्जी जो है वापस आ जाएगी। तो यही हम शाम कहते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, तो मजीद इनके साथ जो मज़े की गेम्स होंगी, यकीन आप लोग भी उसको एंजॉय करेंगे और हमारे बच्चों में भी एनर्जी वापस आएगी। तो हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए किड्स कोड।
वेलकम बैक प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं हमारा किड्स स्पेशल शो किड्स कोट और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे गेस्ट की एनर्जी तो काफ़ी लो थी, लेकिन आप लोगों ने भी अपनी एनर्जी बिल्कुल लो नहीं करनी, क्योंकि हमने काफ़ी कोशिश की है हमारे गेस्ट जो उनको हम थोड़ा सा पानी शानी पिलाएं और थोड़ा उनकी एनर्जी जो है वो बहाल हो जाए, उनको लगे कि वाकई वो प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और प्रोग्राम में बैठने का मकसद जो है सिर्फ और सिर्फ एन्जॉयमेंट करना है। जनाब आपको पता है कि सेकंड सेगमेंट होता है हमारा, वो उसमें कुछ गेम्स होती हैं, उन गेम्स के बाद हम कुछ मज़ीद बातें भी करेंगे, इनके साथ उनकी कुछ पसंद नापसंद के बारे में भी पूछेंगे। लेकिन पहले हमारी जो गेम होती है वो है कुछ कहा क्या। तो चलते हैं आप लोगों की तरफ। और कुछ कहा क्या में आपको पता है कि आपके कानों पे हम लगाएंगे एक हेडफोन और मैं आपको एक वर्ड बताऊंगा, तो आपने वर्ड जो है वो भाई लिपसिंग से जज करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? हैं रेडी है ना जी। तो ऊंची बोले ना, मुझे कैसे पता चलेगा? रेडी है जी जी। आपकी आवाज़ अभी भी नहीं आई। रेडी है जी। हाँ तो शुक्र है ये ले जी। चलें जी, सबसे पहले जो आप लगा लें कानों पे लगा लो उसको। हाँ म्यूज़िक लगा दें जी, ठीक हो गया। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं नहीं आपको कैसे पता चला है? आवाज़ आ रही है इसका मतलब है ना, आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा, खुला आसमान। जी। खुला आसमान। घोड़ा आसमान। आसमान आसमान। आसमान। खुला आसमान। खुला आसमान। हाँ जबरदस्त, तालियां बजा दो। आसमान की तालियां तो बजा दो। उतार दो। सही बताया आपने। क्या बोला आपने? खुला आसमान। हाँ जबरदस्त। आप तो जज के लिए आपको आवाज़ तो नहीं थी आ रही मेरी? नहीं। सही बताना, सच बोल रहे हो ना? जी। अब्दुल्लाह को देते हैं, अब हम अब्दुल्लाह से पूछेंगे दूसरा वर्ड जो है। ठीक है अब्दुल्लाह, चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, म्यूज़िक लगा दें। साबुनदानी। क्या? साबुनदानी। बोलो। साबुन। मोर। साबुनदानी। नहीं नहीं पता साबुन। क्या? साबुनदानी। नहीं आ रहा। साबुनदानी। नहीं आ रहा। साबुन। खट्टा पानी। साबुनदानी। ऊंचा पहाड़। साबुनदानी। साबुन। क्या? साबुनदानी। नहीं आ जाओ, उतार दो। आप हार के हो, आपको समझ ही नहीं आ रहा। उसने इतना जज कर लिया था, उसको दोबारा तो उसको एक दफ़ा और करेंगे, आपको नया वर्ड होगा। ठीक है, आपको जज नहीं किया, आप बोल नहीं थे रहे, आपने कहा क्या। चलें जी, म्यूज़िक लगा दें। गोल गप्पे। गोलगप्पे। हाँ तालियां आपको आवाज़ तो नहीं आई है? आई है ना आवाज़? नहीं। सच बताना। कितना तेज हाँ था। सच बताना है। आपको कैसे पता चला? जब आपने कहा था गोलगप्पे, आपने ओलिसा बोला है ना, वो तो पे आ गया था। अच्छा क्योंकि वो बार कह रहा था खट्टा पानी। मैंने कहा कभी से चले तालियां बजा रहे, जबरदस्त हो गया। तालियां बजा दो उसके लिए, उसके लिए भी तालियां नहीं बजाई। चलो अच्छा, एक दफ़ा दोबारा देंगे अब्दुल्लाह से, एक और करवाते हैं। ठीक है, अब इतनी खट्टे पानी और गोलगप्पों की बात होगी तो एक और रिलेटेड वर्ड है, पापड़ी चाट। पापड़ी चाट। पापड़। पापड़ी। पापड़। पापड़ी चाट। पापड़ी चाट। पापे चाय। पापड़ी चाट। पापड़ी चाट। पापड़। हाँ चाट नहीं आ रहा। उतार दो। जब गेम खेल रहे हो तब तो एंजॉय करना चाहिए ना, तब जब गेम खेल रहे होते हैं ना तो पूरा जोर लगा देना चाहिए एनर्जी के साथ कि बस गेम खेल रहे हैं। अगर नहीं भी आ रहा तो कोशिश तो करनी चाहिए। अब जैसा जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो कभी कभार हम का नहीं भी लग रहा, लेकिन हम कोशिश तो करते हैं ना। इसलिए कोई भी गेम हो उसमें कोशिश लाजमी करनी चाहिए कि आप पता चले कि प्लेयर जो है वो कोशिश कर रहा है खेलने की, आप तो कोशिश भी नहीं कर रहे, आप आगे चुप कर देते हो। ठीक है, ये भी आपका। मैं कहता पापड़ी चाट, आपने पापड़ कह दिया लेकिन आगे आपको चाट नहीं था आ रहा। अब दोबारा से दें उसको और दोबारा से करवाते हैं। अभी लास्ट है। ठीक है, चलें जी,
म्यूजिक लगा दें। दिल की आवाज, आवाज, दिल की आवाज, तेज आवाज, दिल की, दिल की, दिल की आवाज। हाँ दिल की आवाज। तालियां बजा दो, जबरदस्त। आपने तो सारे गेस्ट कर लिए हैं, आप सारे ही आते हैं, ज़बरदस्त हो गया। मतलब विनर तो वो अहमद है, लेकिन हम अब अब्दुल्लाह से एक लास्ट करवा ही लेते हैं, क्योंकि हमें 3-3 करवाने हैं। तो क्या अभी एक कर लेना, ठीक है? ये ना आप एक भी ना करो। अब आपका वर्ड है मीठा पानी। मीठा, मीठा हाँ, पानी, पानी। मानी, जबरदस्त, शुक्र। तालियां बजा दो, उसने भी एक कर ही लिया। तालियां बजा दो, शुक्र आपने कर लिया। तो ना ये लोगों ने कहा था इन्होंने एक भी नहीं किया, तो अब जो 2 चॉकलेट हैं वो हम देंगे अहमद को। ठीक हो गया अहमद, क्योंकि आप जीते हो, तो 1 चॉकलेट जो आप अब्दुल्लाह को दे दो। ठीक हो गया, तो ज़बरदस्त हो गया। अब हम शुक्र आप एक ही, मुझे लगा था आप ये भी नहीं करेंगे। अभी आवाज़ तो नहीं थी ना आई, अभी लिप सिंक ऐसे ही खेलना था, कम से कम कोशिश करनी चाहिए। जैसा कोई बच्चे कोई भी काम करें, गेम खेलें, आप होमवर्क कर रहे हो, आप थके हो, या कोई भी ऐसा काम हो, तो बस कोशिश करनी चाहिए कि आप वो कर पाएँ। जैसे देखें ना, अब्दुल्लाह ने भी कोशिश की, पहले वो नहीं था कोशिश करा, वो चुप था, तो उसने कुछ ना कुछ बोला। तो देखो आपने बोले हो तो आपका सही हो गया आंसर। इस तरह जो है ना, कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कोई भी काम हो, अपने आप को ये नहीं कहना कि मैं जो है नहीं कर सकता, अपने आप को यही कहना चाहिए कि हम कर सकते, कोशिश भी करनी चाहिए। मतलब होता है कभी कभार हमसे काम नहीं होता, लाजमी नहीं कि हम हमेशा जीते ही, उसमें हार भी जाते हैं, लेकिन हमें कोशिश लाजमी करनी है। ठीक है, समझ आइए ना? तो कोशिश करके फ़ायदा हुआ है ना आपको, जी, है ना? तो इस तरह तमाम बच्चों को भी कोशिश करके बहुत फ़ायदा होगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ, जो कि होता है हमारा टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर हम आप लोगों को पता है क्या होता है? टंग ट्विस्टर, टंग ट्विस्टर में आपको एक लाइन दूंगा, जो बार बार आपने बोलनी होती है। समझ आ गई है ना? जी, मुश्किल लाइन। हाँ, कोई भी एक मुश्किल लाइन, लेकिन मैंने आसान ही रखी है, तो आसान लाइन नहीं है, आपने वो बोलनी है, 4 दफ़ा बोलनी है आपने। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो टंग ट्विस्टर जो है हम उसकी तरफ चलते हैं। टंग ट्विस्टर जो सबसे पहले हम अब्दुल्लाह को देते हैं। तो अब्दुल्लाह, सिकंदर ने घर के अंदर पाला बंदर। सिकंदर ने घर के अंदर पाला बंदर। ठीक है, ये आपने 4 दफ़ा बोला। पाला बंदर। हाँ, तेज तेज बोलना 4 दफ़ा। सिकंदर ने घर के अंदर पाला बंदर, सिकंदर ने घर के अंदर पाला बंदर, सिकंदर ने घर के अंदर पाला बंदर, सिकंदर घर के अंदर पाला बंदर। चलो जी, पाल गया बंदर। तालियां बजा दें। और चॉकलेट्स आपने साइड पे रखनी है, वरना इसकी आवाज़ आएगी माइक के अंदर। ठीक हो गया? ठीक है, वरना ये जो पीछे कैमरे के बैठे हुए ना भाई, आके ले लेते हैं चॉकलेट, इसलिए आप साइड पे ही रखना है। अच्छा जी, तो अब जो आपके लिए वो आपने बोलना है, लड़की के हाथ में लकड़ी की गुड़िया। लड़की के हाथ में लकड़ी की गुड़िया, लड़की के हाथ में लकड़ी की गुड़िया गलत हो गया। अब एक दो बार दोबारा करना, ठीक है? ये 2 चांस हम देते हैं। चलो अब दोबारा करो। लड़की के हाथ में लकड़ी की गुड़िया, लड़की के हाथ में लकड़ी की गुड़िया, लड़की के हाथ हाँ, लक हो गया। गलत हो गया, ये वाला पॉइंट जब अब्दुल्लाह को चला गया। ठीक हो गया? अब इसका मतलब ये वाली गेम आप अब्दुल्लाह, चांस है कि आप जीत सकते हो। ठीक है, तो आपने बोलना है, कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकर की लकड़ी पे खिड़की की मकड़ी। नहीं, खिड़की की मकड़ी कौन सी होती है? हमें कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। हाँ, कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी, कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मटकी खिड़की। हाँ, मकड़ी हो गया, थोड़ा सा गलत हो गया। चलो एक दफ़ा और ट्राई कर लो, ट्राई कर लो एक दफ़ा और। क्या कैसे कहा? कीकर की लकड़ी की खिड़की पे मकड़ी। कीकर की लकड़ी पे खिड़की। नहीं नहीं, लड़की में कौन सी खिड़की आती है? चलो ये वाला गलत हो गया। अब आप एक दोबारा से कर लो। बॉबी ब्रिंग्स ब्राइट्स बेल्स। बॉबी ब्रिंग्स ब्राइट बेल्स। हाँ, बॉबी ब्रिंग ब्राइट बेल्स। बाय ब्राइट बेल्स। हाँ, आगे। बॉबी ब्रिंग ब्राइट फ्लैग्स। लेफ्ट। बेल्स बेल्स। बेल्स। हाँ, बॉबी ब्रिंग्स ब्राइट बेल्स। बॉबी बिम बॉबी ब्राइट ब्रिंग। राइट। चलो ये दोनों का एक एक ही हुआ, तो दोनों का एक एक सही कर लेते हैं, तो दोनों को एक एक चॉकलेट हम दे देते हैं। ऐसे कर लेते हैं ना, एक आप रख लें, एक जो है अब्दुल्लाह को दे दें ये वाली चॉकलेट। जी जनाब, बच्चों के साथ हमारी गेम्स जारी हो, ये इसलिए कि ताकि उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। कैमरे के सामने जब आके बात करते हैं इंसान, तो इंसान का कॉन्फिडेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सेगमेंट को एंजॉय किया होगा। मजीद बातें करेंगे, कुछ और मजीद सेगमेंट है हमारे बच्चों के साथ। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए किड्स कोड।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम किड्स कोड और हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं, जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट होता है। इसमें हम आप लोगों को सुनाते हैं एक मज़े की कहानी, और कहानी होती है कोई भी अच्छी जो टॉपिक होता है उसके ऊपर, और कोई ना कोई उसके अंदर सीखने वाली बात होती है कहानी के अंदर। तो आज भी जो हम कहानी लेकर आए हैं वो बड़े मज़े की कहानी, और बादशाह की कहानी, और बादशाहों की, और वैसे भी शहज़ादियों की कहानी तो बड़े मज़े की होती है। तो पहले आप लोगों ने कहानी कभी सुनी है? कहानी सुनते हैं कि नानो दादो होते हैं ना, कहानियाँ सुनाती हैं, तो कभी आप लोग भी कहानी सुनते हैं इस तरह? सुनते हैं ना? तो आप लोगों से भी पूछूंगा कि कौन सी आपको बड़ों की कहानी याद है, फिर भी उसके बाद मैं आपको याद है आपको कहानी तो बताओ। अब नहीं है। भूल गई हैं, सारी भूल गई हैं, पर आपको कोई कहानी याद है? कोई भी कहानी याद है आपको? ओहो, चलो मैं आपको कहानी आपको सुनाता हूँ। कहानी आज जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो है एक बादशाह की और एक शहज़ादी की। जो एक गांव में एक बादशाह रहा, वो काफ़ी अमीर था, और उसकी एक बेटी थी, वो एक ही उसकी बेटी थी जो कि ज़ाहिर महल की शहज़ादी थी, और वो काफ़ी ना मगरूर थी। मगरूर समझते हैं ना आप, मगरूर क्या होता है? हाँ, जिसमें गरूर होता है, किसी को कुछ समझता नहीं है। तो जो शहज़ादी थी ना वो इस तरह की थी। तो शहज़ादी बहुत गरूर किया करती थी। एक दिन ना उन्होंने ये कहा कि अब हमने शहज़ादी बड़ी होगी, इसकी शादी करनी है। तो वो किसी को कुछ समझती तो थी नहीं। तो एक दफ़ा बादशाह ने ना एक दावत की अपने महल में, और जितने भी नवाब थे दूसरे महल के जो बादशाह थे उनको बुलाया, उनके बेटों को बुलाया कि इनमें से हम किसी की जो भी शहज़ादी किसी को पसंद करेगी हम उसके साथ उसकी शादी करवाएंगे। तो इतने थे अमीर बादशाहों के बेटे आए जो शहज़ादे थे, और एक शहज़ादे के पास से गुजरी तो काफ़ी मोटा था, मेरी तरह काफ़ी मोटा शहज़ादा था। उसको देख के हंसने लग गई कि ये कितना मोटा है। फिर एक के पास गई, वो काफ़ी लंबा था, कहने लगी ये तो खंबे की तरह है। सब जो भी था उसको बुरा भला कहती थी। एक बहुत ही सफ़ेद रंग का था, उसे कहती ये तो वाइट चूहा है। लेकिन सबका वो मजाक उड़ा रही थी, कोई भी उसको पसंद नहीं था आता। तो इसी तरह करते करते ना वो चले गई। उसके जो बाप था, उसका जो बादशाह था, उसको काफ़ी बुरा लगा कि मेरी बेटी जो इस तरह करती है। जब सफ़ेद वाले से आगे गई तो एक और वहाँ शहज़ादा खड़ा था, उसकी दाढ़ी थी, तो कहती है कि तुम्हारे मुँह पर क्या झाड़ पूंछ है, तुम उसका मजाक भी उड़ाया। तो उसके बाद वो चले गई। तो बादशाह जो काफ़ी वो उसको गुस्सा आया, मतलब कि उसको बुरा भी लगा कि मेरी जो शहज़ादी जो मेरी बेटी है वो इस तरह की बातें कर रही है, लोग क्या कहेंगे। तो उसे काफ़ी बुरा लगा। तो अब जो बादशाह ने ना सोचा कि वो मैं ऐसा करूँगा कि अपनी बेटी को सिखाने के लिए कि ये ज़ाहिर अगर ऐसा कोई मगरूर हो तो उसके लिए अच्छी बात तो नहीं होती। उसने अपनी बेटी को सिखाने के लिए कहा कि मैं इसकी शादी जो किसी गरीब से करवाऊँगा, तो वो सोचता कि इसकी शादी मैं किसी फ़कीर से करवा देता हूँ। अब वहीं महल में ना एक फ़कीर जो है उसके बारे में उसकी सदा उसने लगाई, आवाज़ आई बादशाह को, उसने ना उसको अंदर बुला लिया, महल के अंदर बुला लिया। अब उस फ़कीर ने ना, बादशाह ने फ़कीर को कहा कि मुझे कोई गाना सुनाओ। तो उसने गाना सुना, उसने काफ़ी उसकी तारीफ़ की कि आपकी आवाज़ तो बड़ी अच्छी है, फ़कीर को कहा। अब उसने कहा कि इनाम के तौर पे ना मैं आपको जो अपनी बेटी की शादी जो है ना, बल्कि उसने कहा कि इनाम ज़ाहिर देते हैं बादशाह वगैरह इस तरह, उसने कहा कि मैं इनाम के तौर पे अपनी बेटी की शादी जो है ना आपसे कर दूँगा। तो वो अपनी बेटी की शादी उस फ़कीर से कर देता है। हाँ, अब आपने कहानी सुनी है जी? अच्छा, आपको पता तो है, लेकिन अभी आपने ज़्यादा नहीं बतानी, क्योंकि बाकी जो देखने वाले बच्चों को क्या पता, उनको ना कहानी का पता होता, अभी हम उनको भी बता रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना। अच्छा, तो जब उसकी शादी कर देता है तो जिसको फ़कीर होता है वो अपने साथ ले जाता है। तो बल्कि हम इनसे भी बातें पूछेंगे कि इनकी और हमारी कहानी आपस में मिलती भी है कि थोड़ी चेंज है हमारी। अच्छा, तो जब वो शादी होकर चले जाते हैं, तो जब रास्ते में जा रही होती है शहज़ादी उस फ़कीर के साथ, तो एक महल आता है, उसे पूछती है कि ये महल किसका है। तो उसे बताती है, वो फ़कीर से बताता है कि वही जिस दाढ़ी वाले का जिसके बारे में तुमने कहा था कि क्या इसके मुँह पे झाड़ पूंछ है और तुमने इसको बुरा भला कहा था, ये महल उसी का है। फिर आगे थोड़े आगे जाते हैं तो बड़े खूबसूरत बागात आते हैं। उन बागात को देख कहती है कि ये बाग किसके हैं। तो वो फिर से कहता है कि ये उसी झाड़ पूंछ वाले शहज़ादे के हैं जिसके बारे में तुमने बुरा भला कहा था। बड़ा हैरान होती है। फिर आगे जाती है, फिर बस उसे एक शहर आता है जो कि बड़ा प्यारा होता है, बड़ा खूबसूरत। कहती है ये किसका शहर है, इसका बादशाह कौन है, इसका मालिक कौन है। तो वो फिर से कहता है कि ये उसी दाढ़ी वाले जो शहज़ादा था उसका ये शहर है। तो काफ़ी हैरान होती है। अब आगे जाती है तो एक झोंपड़ी आ जाती है। फिर वो कहती है कि ये किसकी झोंपड़ी है। वो कहता है कि ये मेरी झोंपड़ी है और तुमने अब सारी ज़िंदगी तो यहाँ ही रहना है, क्योंकि अब तुम्हारी मेरी शादी हो गई है, तो मेरे पास तो यही है, तुमने यहाँ ही रहना है। काफ़ी परेशान होती है कि मैं तो एक बादशाह की बेटी हूँ, मतलब कि इस झोंपड़ी में रहूँगी। थोड़ा अर्सा गुजरता है, उसे बोर तो नहीं ना हो रही आप कहानी से, समझ आ रही है ना कहानी की? हाँ, बोर नहीं हो रही, ये ना हो कि मैं कहानी सुनाऊँ और आप लोग सो जाएं ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, तो वो जब उसके वहाँ पहुँची झोंपड़ी में तो काफ़ी परेशान होती है कि ये झोंपड़ी क्या, मैं तो मतलब कि इतनी अमीर बादशाह की बेटी हूँ और मेरे साथ ऐसा होगा। फिर कुछ वक्त गुजरता है, ज़ाहिर जितने पैसे उसके पास होते हैं उस फ़कीर के पास, उसको खिलाता है, उसका ख्याल रखता है। लेकिन अब जब सब पैसे ख़त्म हो जाते हैं, उसे कहता है कि अब तुम भी मेरे साथ काम करो, और जब काम करोगी तो ज़ाहिर फिर ही हमारा गुजारा होगा, हम घर को चला सकेंगे। तो वो बड़ी परेशान होती है, लेकिन फिर भी उसके साथ काम करने के लिए राज़ी हो जाती है। ज़ाहिर अब उसकी बीवी है, उसकी बात उसको माननी पड़ेगी।
तो वो अब जब काम के लिए चली जाती है तो इस तरह वो काम करते करते ढूंढते ढूंढते उसको एक दिन उसको एक महल में काम मिल जाता है। महल में क्या उसे काम मिलता है कि वहाँ वो खाने पकाया करेगी, उनके खान जो महल के तब इतने लोगों का खाना होता है, ज़ाहिर इतना ज़्यादा खाना बनता है तो वो बनाया करेगी। तो वो एक दिन खाना बना रही होती है और अपना जो खाना बच जाता है महल का वही वो अपने घर भी लेके जाती है। इस तरह उनका सिलसिला जो है चलना शुरू हो जाता है। फिर एक दिन जो जिस महल में वो काम करती है वहाँ एक शादी होती है वहाँ के शहजादे की, जो कि बड़ी धूमधाम से हो रही होती है। और जब वो देखती है और बड़ा हैरान होती है कि उसे याद भी आता होगा कि वो वक्त जब वो अपने बादशाह अपने बाप के घर थी। तो इसी तरह वो धूमधाम की शादी में सब कुछ ना वो खाना जब बचा होता है वो घर लेके जा रही होती है। तो शहज़ादा जो होता है उस महल का उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे उसका खाना जो वो ज़मीन पे गिर जाता है। और वही शहज़ादा होता है जो कि वो दाढ़ी वाला शहज़ादा था जिसको ने कहा था कि तुम झाड़ पूंछ वाले। तो काफ़ी शर्मिंदा होती है कि मतलब कि मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा था और मतलब कि आज मतलब मैं ऐसी लाइफ गुजार रही। तो वो शहज़ादा फिर उसे मतलब बताता है कि मतलब कि मैं ही वो शहज़ादा था जो मतलब कि फ़कीर बन के आया था, जो मैं तुम्हें मतलब कि ये सिखाना चाहता था कि मतलब कि जो इंसान उसको गुरूर नहीं करना चाहिए। तो इस तरह ये कहानी जो ख़त्म हो गई और उनकी शादी जो है दोबारा हो गई। वो उनकी शादी का दिन था क्योंकि वो जो बादशाह था वो दाढ़ी वाला वही फ़कीर बन के उस शहज़ादी के महल में आया था। तो कुछ समझ आया कहानी का कि ऊपर से ही गुजर गई ऐसे ऐसे ऐसे? समझ आया क्या आया अब्दुल क्या समझ आया? यही जो सुनाया। जो सुनाया क्या सुनाया मुझे भी तो बताओ ना। कहानी क्या था? क्या था कहानी में? कुछ एक दो लफ्ज़ याद रहे हों बताओ ना, बताओ। कुछ तो समझ आया होगा ना? कुछ भी नहीं आया? आया चलो कोई बात नहीं। लेकिन आपने अपने फ्रेंड्स को जाकर बतानी है कहानी। इस तरह तमाम बच्चों ने कहानी सुनी है। इसमें हमें ये सीखा कि हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, किसी को अपने से कम तर नहीं समझना चाहिए, हमेशा सबको इक्वल समझना चाहिए। सब एक जैसे होते हैं और सबको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए। तो आप जो कहानी मैंने सुनाई है तो मेरे हिसाब से पहले भी सुनी हुई थी है ना? तो ये वही वाली कहानी थी जो मैंने सुनाई, सेम ही थी ना, है ना? चलिए आपने अब दोबारा से आपको याद आ गई होगी। अब आपने अपने फ्रेंड्स के साथ जाके शेयर करनी है और उनको भी ये कहानी सुनानी। ठीक हो गया जी? ज़बरदस्त। जी जनाब, आप लोगों ने भी कहानी को एंजॉय किया होगा यकीनन। आप लोग भी इसके साथ शेयर करिए लाजमी अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है अच्छी बात। तो कोई भी आप दोनों ने अच्छी बात बतानी, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको बताई हो कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, या आपके टीचर्स ने आपको बताई हो, किसी ने भी, आपके बड़े भाई ने, कोई अच्छी बात बतानी है अहमद आपने, बताओ कोई अच्छी बात बताओ। शाबाश। ज़्यादा किसी का मजाक नहीं उतारना चाहिए। तो ज़्यादा गुरूर नहीं करना चाहिए, जैसे कि ये आपने कहानी सुनाई। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात बताई है। आपने कहा किसी का मजाक नहीं होना चाहिए, किसी तरह किसी को बुरा लगता है तो अभी आपके ज़हन में कुछ और भी आया तो वो भी बता दो। किसी अपने से बड़े का अदब और एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल। आप इतनी ज़्यादा देखें ना, अहमद की भी तालियां बजा दें, इतनी अच्छी बात, एक अच्छी नहीं, मैंने तो कहा था एक अच्छी बात बताने से 2-3 अच्छी बातें बता दी। तो अब अब्दुल्लाह भी कोई अच्छी बात बता दे। मामा पापा ने बताया कि किसी के अगर पैसे मिले तो उनको वापस करने चाहिए। ये भी अच्छी बात है ना, अगर आपको किसी के कहीं पैसे गिरे हुए पड़े मिलते हैं तो आप ये नहीं कि उसको अपनी जेब में डाल लें कहीं कि हम तो किसी को बताएंगे नहीं और बस चोरी चोरी निकल जाएं। इसको जाके जिसके पैसे उसको ढूंढने की कोशिश करें और उसको देख के आएँ अगर आपको पता कि किसके पैसे गिरे हैं तो यही करना चाहिए। ठीक है ना? आप ये सारे बच्चे जो हैं वो अच्छे बच्चे जो अच्छी बातें बताते भी हैं और अच्छी बातें जो आगे लोगों को सुनाते भी हैं। जी, तो हमारे मेहमानों ने तो अच्छी बात बताई है और मैं भी आपको एक अच्छी बात बताऊँगा जो मैंने आज लिखी हुई थी आप लोगों के लिए, कि हमेशा जो अच्छी बात कहनी चाहिए और अच्छी बात सुननी चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है। ठीक हो गया? मतलब कि आप अच्छा बोलें और अच्छा सुनें। ठीक है? दूसरों के बारे में भी अच्छा बोलें, खुद के बारे में भी अच्छा बोलें और अच्छा सुनने की कोशिश करें। ठीक हो गया? तो ये भी एक अच्छी बात है। जी जनाब, तो आज के प्रोग्राम को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, क्योंकि अब हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो एंडिंग पे हमारी होती है विश वॉल, जिस पे हमने सुंदर फाउंडेशन बच्चों की विशेस के बारे में पूछ के उस पर लगाते हैं। तो अब्दुल्लाह, जिससे आपको पता है कि हम ट्रिप पे लेके जाते हैं, आप भी गए हो पहले, और अहमद हम बच्चों की ट्रिप्स लेके जाते हैं डिफरेंट सिटीज़ में। तो अगर आपकी भी कोई फरमाइश हो तो आप कर सकते हैं, हम उस वॉल पर आपके नाम के साथ लिखेंगे, फिर आप जो फरमाइश करेंगे हम उसको पूरा भी करेंगे। ठीक हो गया? तो आप कोई भी फरमाइश करो सुंदर फाउंडेशन से। ठीक है? बताओ कोई फरमाइश हो आपकी, कहीं आपने घूमने फिरने जाना है तो वो हमें बताओ। आप भी सोचो अब्दुल्लाह जल्दी से, और जल्दी जल्दी बताना। आप लोग चुप करके बैठ गए, सब ज़्यादा बातें तो मैं ही करता जा रहा हूँ। बताएं ना जल्दी से, बताओ अहमद, बताओ क्या फरमाइश है आपकी? कुछ नहीं। कोई फरमाइश नहीं है आपकी? कोई खाने पीने की फरमाइश? आप अपने अब्बा जी को देख रहे हैं कैमरे के पीछे, उनको ना देखें, मुझे देखें, मुझे बताओ। कुछ भी नहीं। कुछ तो होगा ना कि मैंने लाहौर जाना है घूमने फिरने या इस्लामाबाद जाना है, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं? चले हम आपको खुद से लिख लेंगे आपके नाम की। ठीक हो गया? फिर जैसा भी हम आप कहेंगे ऐसा कर लेना। ठीक है? तो अब्दुल्लाह आप बताओ।
मुझे चिड़ियाघर। चिड़ियाघर जाना है, ठीक है। तो हम आपको चिड़ियाघर ही छोड़ना है हमने आपको, क्योंकि आप बातें तो करते कोई नहीं, बात तो आपने हमारी सुननी कोई, तो हम वहीं आपको पिंजरे में उसको किसी के शेर के साथ डालें। ठीक हो गया, ऐसे कर दें आपके साथ। फिर वो तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, फिर आप भी बोलना सीख जाओगे, ठीक है। चलें जी जनाब, ज़बरदस्त हो गया। अब हैंड पे हम एक ओथ होता है हमारा, जो कि हम अहद करते हैं। तो मैं अपना नाम जहाँ जो भी लाइन बोलूँगा आपने भी वही लाइन बोलनी है, जहाँ मैं अपना नाम बोलूँगा आप लोगों ने अपना नाम बोलना है, ठीक है। हम एक जो लाइन बोलूँगा आपने मेरे साथ रिपीट करनी है, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम बोलना है, ठीक है। चलो जी, अब हम अहद करते हैं। मैं ख्वाजा अब्दुल मोईद। मैं ख्वाजा अब्दुल अहद। आप ख्वाजा अब्दुल अहद हो। आपने तो अपना नाम बोलना है, मैंने तो अपना नाम बोला है, आप लोगों ने अपना नाम बोलना है, अपना नाम बोलना है आपने हाली अब्दुल अहद, और आपने अपना अहमद बोलना है, ठीक है। ठीक है, चलो दोबारा से कहते हैं। मैं अब्दुल मोईद अब्दुल अहद। मैं भी तो बोलना है साथ, आप क्यों नहीं बोल रहे, इकट्ठे बोलना है सबने, ठीक है। मैं अब्दुल मोईद मैं अब्दुल अहद इस बात का अहद करता हूँ, इस बात का अहद करता हूँ। ऊंची ऊंची बोलना है, क्योंकि अहद जब कहते हैं बहुत ऊंचा बोलते हैं, ठीक है, ऊंची आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। इस बात का अहद करता हूँ, इस बात का अहद करता हूँ कि मैं हमेशा सच बोलूँगा और हमेशा सच बोलूँगा, बड़ों का अदब करूँगा, बड़ों का अदब करूँगा, छोटों से प्यार से बात करूँगा, छोटों से प्यार से बात करूँगा, और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी जनाब, ज़बरदस्त, शुक्र है आप लोगों की कोई ना कोई आवाज़ तो निकली है। और अगर आपने ये अहद कर ली, इसका मतलब है कि आपने वाकई भी चीज़ें पूरी करनी है। अगर आप अहद करेंगे तो फिर वादा खिलाफी होगी, वो जो है गलत बात होगी। ठीक हो गया। चलें जनाब, आज के प्रोग्राम यकीन आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, यकीन जो तमाम बातें और ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने भी इसको एंजॉय किया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के हम प्रोग्राम आपके लिए लाते रहें, तो जो हमारे दिए गए नंबर्स पर आप फीडबैक लाजमी दीजिएगा। उसके अलावा अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, तो आप लोग उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए, और आप लोग का बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपने मज़े मज़े की बातें की, जो कि बहुत कम थी, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा बातें करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।